नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण को किया संबोधित। सभी देशवासियों से 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता जन आंदोलन चलाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना मन की बात कार्यक्रम। राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत रिकॉर्ड पौधरोपण की सराहना पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। प्रदेश के विकास के लिए हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। आज का ये एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है। मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा है। कारण ये है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने आज मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही उनके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धि को गर्व से सुनते हैं। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ। मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ मां के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से जल संकट से निपटने में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश के रायपुरा और छतरपुर गांव का जिक्र किया कि जहां महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से वहां के तालाबों और नदियों को नया जीवन दिया। श्री मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के भी 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा
जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने, MSME नीति से युवा रोजगार को प्रोत्साहित करने, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने, कर्मचारी कल्याण और पत्रकार कल्याण के हितों के लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और रिप्स 2024 में MSME सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है, हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है और हर प्रकार से रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य सरकार के विजन और बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप रिप्स 2024 में हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और क्षमता विकास कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष फोकस किया गया है। MSME सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में ब्याज छूट का लाभ अधिक अवधि 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा। खादी, ग्रामीण, पर्यटन और कृषि MSME के लिए अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रेडिटेशन नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार के एक्रेडिटेशन हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की जा रही है तथा न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। हमारी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती का विषय हो और हमारे मंत्रालय कर्मचारी जो आपके आसपास देखने को मिलते हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमेशा आज तक की योग्यता 5वीं और 8वीं थी और भर्ती के अलग अलग प्रक्रियाएं थी। इसको कंसोलिडेट करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो ये फोकस है कि हमको इस साल 1 लाख की भर्ती के टारगेट से अबव जाना है और भर्ती में आरोप नहीं लगे, असमंजस की स्थिति नहीं रहे और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत भर्ती हो। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में 10वीं पास की योग्यता होगी और इसकी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की जाएगी और वो लिखित परीक्षा करके करेंगे। हमारे मंथली कर्मचारी जो है उनका L15 था, उसको हमने L16 कर दिया है ताकि उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार मानदेय मिल सके। और इसमें हमने राजस्थान गवर्नर सेक्रेटरी राजस्थान अटेंडेंस मिनिस्ट्रियल एंड क्लास 4 सर्विस रूल 2024 में कार्मिक विभाग की हमारी जो अधिसूचना थी 27/6/2024 को जारी की थी और उसी के अनुरूप हमने इसमें 2 वर्ष के छूट का अनुभव दिया है, उनको रिलैक्सेशन दिया है ताकि वो इसके अंदर आ सकें। पंचायत राज के जो हमारे कर्मचारी हैं ये अलग अलग विभागों में हुए, इसमें भी अलग अलग पद नाम थे। कई जगह पर हमारे पंचायत राज विभाग में सहायक प्रोग्राम अधिकारी था, लेखा अधिकारी था, लेखा सहायक था, समय प्रशिक्षण था। इन सब को हम एक पद नाम करके इसकी भर्ती की भी लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।